हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स, टेक्स्ट बुक का पार्ट 3 द फूड पाइप और ओसोफेगस। The swallowed food passes into the food pipe और ओसोफेगस। अब यहाँ पे जो हम खाना निकलते हैं तो वो कहाँ से पास होता है? वो फूड पाइप से पास होता है। हम उसे ओसोफेगस या तो फूड पाइप दोनों कह सकते हैं। लुक एट फिगर 2.2। यहाँ पे आपको फिगर 2.2 में देखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फूड है वो जा रहा है ओसोफेगस से फूड पाइप से कहाँ? स्टमक में। ओके, अब यहाँ पे आगे है द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। अब यहाँ पे जो फूड पाइप होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो वो नेक से स्टार्ट होता है और चेस्ट तक जाता है। ओके, अब यहाँ पे पहेली का पूछना है। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो फूड है वो नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, अब आपको तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ नीचे क्यों जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप वॉमिटिंग करते हो, ऐसा पहेली पूछ रही है कि जब आप वॉमिटिंग करते हो तो फूड यहाँ पे अभी नीचे जा रहा है, लेकिन वॉमिटिंग करोगे तो ये अपने अपोजिट डायरेक्शन से ऊपर आता है। ठीक है, तो जब ये ऊपर आता है तो ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे जो फूड होता है वो ऊपर या तो नीचे कैसे जाता है? यहाँ पे जो मूवमेंट होती है फूड पाइप के वॉल से, वॉल की, उससे वो ऊपर जाता है। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal pushes the food downwards. अब यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है? वो एलिमेंट्री कैनाल में भी होता है। उसका भी यही वर्क होता है कि वो जो फूड होता है वो अपने नीचे साइड भेजे। अब आप बोलोगे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सबका जो ये सबको पूरे को मिला के हम कहते हैं इससे एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पे जो पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो सब यही करते हैं। वो क्या करते हैं? अपने वॉल के द्वारा उसे पुश करते हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की साइड। ओके, तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। जैसे कि at times the food is not accepted by our stomach and it's vomited out। अब यहाँ पे क्या होता है? जब हमें वॉमिट होता है, जैसे कि पहेली पूछ रही थी, ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, जो फूड होता है वो स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम वॉमिट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्टमक कैसे अपने अंदर फूड नहीं लेता, कभी क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? तो जब आप फूड के बारे में कुछ अलग सोचते हो या तो किसी और चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपको वॉमिट हो जाता है, और आपके पेट में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उससे भी आपको वॉमिट हो जाता है। Recall the instances when you vomited after eating and think of this region। आपको लिखना है कि जब आप वॉमिट करते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद जब आप वॉमिट करते हैं तो उसके रीजन्स आपको लिखने हैं और डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ। दी स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। अब यहाँ पे जो स्टमक है, जो पेट है हमारा, वो एक पतला सा वॉल वाला एक बैग है। ठीक है, जो है ना एक प्लेटनेट जे के शेप में है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मीन्स मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। तो अगर आपने मेरा वो पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। ओके, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे जो स्टमक होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये जो होता है स्टमक, वो फूड पाइप से फूड रिसीव करता है, लेता है। एट वन एंड, उसके एक एंड से, और दूसरे एंड से वो क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड देता है।
द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकोस। अब यहाँ पे स्टमक की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है वो क्या करती है, वो म्यूकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कुछ डाइजेस्टिव जूसेस क्या करती है, सीक्रेट करती है, यानी निकालती है, छोड़ती है। द म्यूकोस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकोस होता है, स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है, जब फूड अंदर लेते हैं तो हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो ख़राब होती है, तो फिर म्यूकोस क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। दी एसिड, अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्या करता है, यहाँ पे हमारे फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं उसे अंदर नहीं आने देता है, उसे किल कर देता है, मार देता है। और यहाँ पे आगे जो है वो है दी एसिड, ओके, अलोंग विथ द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू ट्रैक। अब यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस का वर्क होता है कि वो उसे डाइजेस्ट कर सके। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस जो होता है ना प्रोटीन, उसे ब्रेक कर देता है प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में। सिंपलर सब्सटेंस के बारे में भी मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताया, तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन से वो लिंक, पार्ट 1 की लिंक लेकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई हमने सबसे पहले क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि फूड क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। उसके बाद फिर हमने देखा सबसे पहले हमारा फूड पाइप से निकलता है, ओसोफेगस से निकलता है, तो फूड पाइप हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि फूड पाइप से वो कहाँ जाते हैं, स्टमक में जाते हैं, स्टमक पढ़ेंगे। अब स्टमक पढ़ चुके हैं। अब जो स्टमक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जाके फूड छोड़ता है, तब तो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। ओके, the small intestine is highly coiled and is about 7.5 मीटर long। अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोइल्ड होता है और 7.5 मीटर लंबा होता है। It receives secretions from the liver and the pancreas. Beside its wall also secrete juices। अब यहाँ पे क्या होता है, it receives, यहाँ पे वो रिसीव करता है, secretions हो गए, जैसे कि लीवर और पेनक्रियास में से वो सिक्रेशंस लेता है और उसके साथ साथ वो भी क्या करता है, वो भी सिक्रेट करता है जूसेस को। द लिवर इन इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। अब यहाँ पे जो लिवर है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब यहाँ पे वो कहाँ होता है, एब्डोमेन के अपर पार्ट में होता है, उसके राइट साइड में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी। वो बॉडी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। वो क्या करता है, बाइल जूस निकालता है। अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि भाई, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन आपने पढ़ी कि इट रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियास, तो आपको कुछ पता चला। ये लाइन का आपका मतलब नहीं पता चला, तो इस लाइन का मतलब असलियत में यही है कि जो लिवर होता है वो बाइल जूस निकालता है, तो वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें से जो उनके सिक्रेशंस होते हैं उसे लेता है और उसके बाद फिर फूड जो होता है उसमें से पास करता है, तो उसका वर्क चालू हो जाता है। बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब यहाँ पे लीवर में है ना, जो बाइल जूस होता है वो कहाँ स्टोर्ड होता है, वो सैक में स्टोर्ड होता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। दी बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी डाइजेशन ऑफ फैट। अब यहाँ पे जो बाइल होता है वो फैट के डाइजेशन में, जो फैट को डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है बाइल का। द पेनक्रियास इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पहले लीवर के बारे में पढ़ लिया कि लीवर कौन सा, अरे वो सिक्रेशन छोड़ता है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई पेनक्रियास कौन सा सिक्रेशन छोड़ता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन लेता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे जो पेनक्रियास है वो लार्ज क्रीम कलर का एक ग्लैंड है, लोकेटेड जस्ट बिलो दी स्टमक। वो स्टमक के जस्ट नीचे ही होता है। द पेनक्रिएटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर। अब इसका जो पेनक्रिएटिक जूस होता है ना, वो असलियत में उसकी ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए होता है।
The partly digested food now reach the lower part of the small intestine. अब यहाँ पे जो digested food होते हैं वो पहुँचते हैं small intestine के lower part में, where the intestinal juice complete the digestion of all component of the food. तो उधर क्या होता है, जो juices होते हैं intestinal वो complete होते हैं द डाइजेशन ऑफ जो सभी कंपोनेंट्स होते हैं डाइजेशन के फूड के वो ख़त्म होते हैं. द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स सच एज ग्लूकोज. अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपलर शुगर में बदल जाता है जैसे कि ग्लूकोज, और जो फैट होता है वो फैटी एसिड में बदल जाता है एंड ग्लिसरॉल के अंदर बदल जाता है, एंड जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है. ओके अब जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लू बॉक्स में कुछ दिख रहा होगा तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं. द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट. अब यहाँ पे जो स्टमक का जो वर्किंग होता है वो कब डिस्कवर किया गया, वो एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के द्वारा क्या किया गया, डिस्कवर किया गया. ओके क्या होता है 1822 में एक जो मैन होता है जिसका नाम होता है एलेक्सिस एसटी मार्टिन. ठीक है, ये मार्टिन की कहानी मैंने आपको पढ़ाते मुझे भी याद है, मैंने आपको बहुत पहले इसके 2-3 ईयर पहले वाले क्लास में भी आपको ये पढ़ाया था. ये स्टोरी आपको शायद तक याद होगी कि एक फौजी था जिसे पेट में गोली लग गई थी तो उसके पेट के आर पार दिखता था, तो शायद ये वही स्टोरी है. तो चलिए हम ये स्टोरी भी पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि है एलेक्सिस एसटी मार्टिन जो है उनको एक स्टॉट गन लगी थी जो कि उनको बैटली हीट कर चुका था. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. जो बुलेट था वो उसने सचमुच जो सीरियसली डैमेज कर दिया था उनके चेस्ट के वॉल को, और उन्होंने होल बना दिया था उनके स्टमक पे. ठीक है, He was brought to an American Army doctor William Beaumont. अब उनको ले जाया गया एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास जिनका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट. द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंस. डॉक्टर ने अपने पेशेंस को तो बचा लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली. लेकिन वो होल को असलियत में अच्छे से बंद नहीं कर पाए थे. एंड लेफ्ट इट बैंडेज, और उसको बैंडेज लगा के छोड़ दिया. Beaumont took it was a great opportunity to see the inside of the. अब Beaumont सोचता है कि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है उसके पास कि उस स्टमक के अंदर देखे होल से कि क्या होता है उसके अंदर. क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे देख पाएगा. वो देखेगा तो मार्टिन को दर्द वर्द नहीं होगा. तो असलियत में क्या था, उसने ना स्टमक का घाव भर दिया था. तो स्टमक के ऊपर एकदम पतली सी चमड़ी आ गई थी जिससे कि हम बाहर से देख सकते हैं कि स्टमक में हो क्या रहा है. ओके तो फिर जो यहाँ पे ब्यूमॉन्ट होते हैं वो सोचते हैं ये तो मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, मैं इसके अंदर देख सकता हूँ. और उसके बाद उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस किए. ओके ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड. ब्यूमॉन्ट ने पता किया जो स्टमक होता है वो फूड को चर्निंग करता है. इट्स वॉल सीक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड. उसने देखा कि जो उसके वॉल्स होते हैं वो एक फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं. सीक्रेट मतलब होता है छोड़ते हैं जिससे कि जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है. ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन. उसने ये भी देखा कि जो स्टमक का एंड होता है वो इंटेस्टाइन से फिर जो एंड होता है वो इंटेस्टाइन के रास्ते पर जाता है. ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड. और उसका जो डाइजेशन होता है उसके बाद जो डाइजेशन होता है वो फूड का वो स्टमक के अंदर कंप्लीट हो जाता है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. तो सॉरी एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं. तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए. मिलता है अगले वीडियो में. जय हिंद जय भारत.